आज मन व्यथित है। आज जो भी घटना घटित हुई है छात्रों के साथ, जो भी ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। छात्रों के दर्द को बयां करने के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनके समर्थन के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथियों, महिलाओं को इतनी बर्बरता के साथ पीटा गया है, उनकी गोद में लात से मारा गया बिहार पुरुष पुलिस टीम के द्वारा। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। यह मानवीय गरिमा के खिलाफ है, यह NHRC के खिलाफ है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और हम एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, छात्र सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे और सरकार को ये बताएंगे कि जब जब छात्रों के साथ अन्याय होगा हम एकजुट होंगे, हम इसके अगेंस्ट में प्रदर्शन करेंगे। और ये प्रदर्शन हमें एक डेमोक्रेटिक राइट्स है, आर्टिकल 19(1) के तहत। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि हमें अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार हमें लोकतंत्र और संविधान देती है, तो हम क्यों नहीं करें। साथियों, जिंदा नस्लें सवाल पूछती है और प्रेमचंद जी एक नोवेल में एक लाइन लिखे हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्रदर्शन करना, स्लोगन्स लगाना, ये इंसान के जिंदा होने का सबूत है। यह इस बात का सबूत है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हमें लड़ना भी चाहिए। साथियों, परमार साहब कहते हैं कि छात्र नॉन सीरियस हैं, उपद्रवी हैं। परमार साहब, चेयरमैन साहब, हम उपद्रवी नहीं, वास्तविक छात्र हैं। आप फिर एग्जाम तो लीजिए, आप हमारी योग्यता को पहचानिए तो सही। चेयरमैन साहब, हम अपने सपनों को साकार करने के लिए राजधानी में आए हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने के लिए रिगरस मेहनत करते हैं, 12-13 घंटा मेहनत करते हैं। आप हमें ऐसे नॉन सीरियस कह के हमारे मनोबल को मत तोड़िए। एक बात तो परमार साहब हम ये देख लिए, आप एक बहुत ही अयोग्य और असंवेदनशील इंसान है। इस बात की प्रामाणिकता तो आज इस लाठीचार्ज से हो गई है। CM साहब, नीतीश चाचा जी, आप हमारी समस्याएं सुनिए। आज जो लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारे छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, उनकी समस्याओं को सुनिए। एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है, क्या बीत रही होगी उनके घर पे, जरा सोचिए। यह एग्ज़ाम बिल्कुल अनफेयर तरीके से हुआ था। क्वेश्चन का आप लेवल देख लीजिए, 12,000 बच्चों का री एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये क्या बोलते हैं, इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इसके विरुद्ध हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ गलत हैं, आप बताइए चाचा जी। आप इतने सालों से बिहार, आप भी छात्र आंदोलन के उपज हैं, आपको छात्र की समस्याओं से आप अवगत होंगे, तो हम कहाँ गलत हैं। आज हमारे साथ ये लाठीचार्ज क्यों हुआ, पूछता है छात्र संघ, पूछता है पूरा बिहार। आप इसकी निंदा कीजिए, एग्जाम को फिर से लीजिए, फेयर तरीके से लीजिए। साथियों, मैं कई दिनों तक प्रोटेस्ट प्लेस पे था, स्लोगन्स भी लगा रहा था री एग्ज़ाम का। तो आज मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, गला बैठ गया था, तो पेरेंट्स मना कर दिए थे। जब मैं वहाँ था तो एक वाकया शेयर करता हूँ। एक मीडिया महोदय पूछते हैं आगे क्या होगा। हमको लगता है कि वो चेयरमैन साहब द्वारा भेजे गए थे, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे हंस के कि आगे क्या होगा। तो हम भी हंस के जवाब दिए, साहब अभी शाम है, रात होगी, अभी विंटर है, समर आएगा, लेकिन 2 चीज़ नहीं होगा। वो है पहला सिर्फ 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम, और दूसरा इस सत्याग्रह के बाद कोई अयोग्य असंवेदनशील इंसान चेयरमैन नहीं बन पाएगा, दोबारा धांधली नहीं होगी पेपर में। साथियों, छात्रों के लिए सबसे दुखद बात तब होती है जब उनके सपने टूट जाएं, उनके सपनों को मारा जाए। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। बिल्कुल अनफेयर तरीके से छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए लाठीचार्ज, तो कभी झूठा FIR, उपद्रवी कह देना, नॉन सीरियस कह देना, यह सिर्फ इन शब्दों का प्रयोग करके हमारे मनोबल को तोड़ा जाता है। बहुत दुख होता है, आत्मा दुखी होता है, पढ़ने का एक मोटिवेशन भी चला जाता है कि यार हम लोग जो मेहनत करते हैं, हम अपने वर्क से, अपने हार्ड वर्क से जो नौकरी करना चाहते हैं, उसे समाज के भलाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, ना कि अपने शोहरत के लिए। मेरे रहने से यदि वंचित वर्ग को साथियों, हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नौकरी लेके अपना पेट भरना नहीं चाहते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग SDM DSP बन के यह चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव क्लास है, उन तक योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो। प्लस में हमको देख के उन्हें लगना चाहिए कि हमारा भी जीवन सार्थक है, हम भी एक भारतीय नागरिक हैं। वो पीड़ित महसूस नहीं करे, कभी वो ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। इसलिए हम लोग सर्विस में आना चाहते हैं। और चेयरमैन साहब हैं कि हमें नॉन सीरियस कर रहे हैं, उपद्रवी कर रहे हैं। अरे साहब, हम लोग समाज सेवी हैं, हम लोग एक्चुअल छात्र हैं, हमारी समस्याओं को सुनिए, देखिए,
एक बार सुनेंगे तो रो देंगे आप। आपका लल्ला यदि एक दिन खाना नहीं खाएगा तो आप ऑफिशियल वर्क छोड़ के चले जाएंगे, क्या हुआ नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, ऑडी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, हर डिमांड पूरी कर देंगे। हमारे साथी 7 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, आप एक भी ट्वीट नहीं किए हैं, आपकी एक भी संवेदना नहीं जगी है, आप कितने असंवेदनशील हैं। ऐसा इंसान हमने नहीं देखा है। आपने इथिक्स नहीं पढ़ा है क्या? यूपीएससी का जब तैयारी कर रहे थे इथिक्स नहीं पढ़े थे? कोई इथिकल नॉलेज नहीं है। आज मन साथियों, आज मन इतना आहत है कि क्या ही कह सकते हैं। बट इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और नीतीश चाचा जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आइए, हमारी समस्याओं को सुनिए, आपको जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन हमारी समस्याओं को तो सुनिए। लगभग 5 छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए आमरण अनशन के चलते, और चेयरमैन साहब हमको कह रहे हैं कि हम उपद्रवी हैं। साहब, महात्मा गांधी भी आमरण अनशन पर बैठते थे, क्या वो उपद्रवी थे? यदि वो उपद्रवी हैं तो मेरा उपद्रवी होना सही है। हम अपने आप को उपद्रवी कहते हैं। थैंक यू आप सभी को। आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को शेयर कीजिए सभी छात्रों के साथ, जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए। प्लस में मैं जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।